जीना चाहता हूँ। मुझे इस अंगूठी से आजाद कर दो। इतना कहकर उमेश उस अंगूठी को निकालने लगता है। क्यों नहीं निकल रही ये अंगूठी? मैं केवल अपनी ईमानदारी और मेहनत से जीना चाहता हूँ। मुझे क्यों सजा मिल रही है? जब तक तुम अपनी सभी इच्छाओं को नहीं मांग लेते तब तक तुम मुझे नहीं निकाल सकते हो। उमेश क्रोधित अवस्था में अंगूठी से बोला। मैं क्या मांगू तुमसे, बोलो। जितनी भी इच्छा मैंने तुमसे मांगी उसका उल्टा ही परिणाम मिला मुझे। आज तुम्हारी वजह से मैं इस कारागार में बंद हो गया हूँ। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जैसी तुमने इच्छा मांगी थी मैंने पूरी की है, लेकिन ये तुम्हारा ही दुर्भाग्य है कि तुम्हारे भाग्य में सुख नहीं है। अब तुम्हारी केवल अंतिम इच्छा शेष है। अपनी अंतिम इच्छा मांगो। अब मैं तुमसे कोई इच्छा नहीं मांगूंगा। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में मंत्री जी, अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आता। हमारे राज्य के लोग भूख से तड़प रहे हैं। उनके चेहरे पर सिर्फ निराशा है। हमें ऐसा उपाय करना ही होगा जिससे उनके दुख हमेशा के लिए दूर हो जाए। महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हालात बहुत कठिन हैं। इस बार की भयंकर बारिश ने पूरे राज्य को तबाह कर दिया है। किसानों की सारी फसलें मिट्टी में मिल गईं। कई घर टूटकर गिर गए। लोग आश्रयहीन हो गए हैं। मैं जानता हूं मंत्री जी, पर प्रश्न ये है कि हम उनके लिए कर भी क्या सकते हैं? राजकोष में जो धन बचा है वह सबकी पीड़ा दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। महाराज, सत्य यही है कि कोष अब लगभग रिक्त हो चुका है। हम बहुत सारा धन प्रजा को दे चुके हैं, लेकिन भारी बारिश के कारण हमारे राज्य को बहुत हानि हुई है। बचा खुचा धन से सबकी भरपाई संभव नहीं है। तो फिर एक ही उपाय है, राजगुरु को बुलाओ। ऐसे कठिन समय में हमें उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। राजगुरु, हमारे राज्य पर आए संकट का कोई समाधान बताइए। हमें ऐसा उपाय चाहिए जिससे प्रजा सुखी और सुरक्षित रह सके। महाराज, यह संकट सामान्य उपायों से नहीं टल सकता। इसका अंत तभी होगा जब एक विशेष व्यक्ति आपकी सहायता करे। विशेष व्यक्ति कौन है वह? वह यहीं आपके राज्य में है महाराज, परंतु दुर्भाग्यवश इस समय वह कालकोठरी की कैद में है। कालकोठरी में? पर वहां तो अनेकों कैदी बंद हैं। आखिर आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं उन सब की नहीं, केवल एक की बात कर रहा हूँ, उमेश की। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है महाराज। उसके पास अद्भुत शक्ति है जो एक रहस्यमयी अंगूठी में कैद है। तो आप कह रहे हैं कि वह अकेला हमारे राज्य को इस संकट से निकाल सकता है? निस्संदेह महाराज, राज्य की रक्षा उसी के हाथों में है। उसे तुरंत यहाँ बुलवाइए। सैनिकों, जाओ और उमेश को तुरंत मेरे समक्ष ले आओ। कुछ ही देर में सैनिक उमेश को लेकर आते हैं। महाराज, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मैंने कोई गलती नहीं की। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। घबराओ मत उमेश, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मैं आपकी भला क्या मदद कर सकता हूँ महाराज? तुम्हें पता ही है कि पूरा राज्य इस परेशानी में है। पानी ने सब कुछ डुबो दिया है। सबका घर डूब गया है। राजगुरु ने तुम्हारा ही नाम बताया है कि तुम ही इसे सही कर सकते हो। महाराज, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उमेश, तुम्हारे पास वह जादुई अंगूठी है। इसी की मदद से तुमने पहले 3 बार वरदान मांगा। महल भी इसी से बनाया था। अब तुम इस अंगूठी से कहो कि हमारा राज्य खुशहाल और सुरक्षित हो जाए। महाराज, यही तो मेरी चिंता है। अब तक इस अंगूठी से मांगी हर इच्छा ने मुझे उलटा दुख ही दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ और मांगूं और पूरा राज्य और गहरे संकट में पड़ जाए। उमेश, हम सबकी उम्मीदें तुम्हारे ऊपर हैं। तुम इस अंगूठी से कहकर तो देखो। ठीक है महाराज, मैं एक बार प्रयास करता हूँ। हे जादुई अंगूठी, मुझे तुमसे एक आखिरी वरदान चाहिए। कहो उमेश, तुम्हें क्या चाहिए? मैं अपने गांव वालों के लिए सुख, शांति और खुशहाल जीवन चाहता हूँ। अचानक अंगूठी से तेज रोशनी निकलती है और उसमें से एक विशाल नागिन प्रकट होती है। ये क्या हो रहा है उमेश? ये नागिन कहाँ से आ गई? डरिए मत महाराज, मैं कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी। मैं एक दिव्य नाग कन्या हूँ। सदियों पहले एक तपस्वी ने मेरे अहंकार और शक्ति के दुरुपयोग के कारण मुझे दंड दिया था और इस अंगूठी में कैद कर दिया था। तो इसका मतलब तुम ही वो शक्ति थी जो मेरी इच्छाएं पूरी करती रही। हाँ उमेश, मैंने तपस्वी से अपनी भूल की क्षमा मांगी। तपस्वी को मुझ पर दया आ गई और मुझे अंगूठी से मुक्त होने का उपाय बताया कि जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसके भाग्य में सुख ना हो वो अंगूठी पहन ले
जिसके बाद मैं उसकी 4 इच्छाओं को पूरा कर दूं। लेकिन चौथी इच्छा वो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के हित के लिए मांगेगा, तो ही मैं इस अंगूठी से आजाद हो पाऊंगी। देवी, इसका अर्थ है कि उमेश ने आपका श्राप तोड़ा और आपको मुक्त कर दिया। हाँ, उमेश, तुम्हें अपने गांव को बचाने के लिए तुम्हें उस मटकी को ढूंढना होगा जिससे तुमने मुझे उठाया था। उस मटके की मिट्टी को लेकर तुम पूरे गांव में बांट दो। जब लोग उस मिट्टी को अपने खेतों में डालेंगे तो सबकी फसलें उग जाएंगी और जो खेत पानी से डूबे हैं वे हरे भरे हो जाएंगे। तुम्हारा धन्यवाद देवी, मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहकर नागिन तेज प्रकाश में विलीन हो जाती है। उमेश उस घने जंगल की ओर चल पड़ता है। थोड़ी देर चलने के बाद उमेश पेड़ के पास पहुंचता है और मटकी को देखता है। ये रही मटकी। अब मुझे जल्दी से इसे लेकर गांव वालों के पास जाना चाहिए। उमेश जैसे ही मटकी को छूता है, तेज रोशनी फैलती है और आवाज आती है। तुम मुझे ऐसे ही नहीं ले जा सकते हो। इसके लिए तुम्हें एक सवाल का उत्तर देना होगा। यह मटकी तो बात कर रही है, यानी यह एक जादुई मटकी है। इसे लेना है तो मुझे इसके प्रश्न का उत्तर देना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। पूछो। बताओ, अगर किसी ने केवल अपने लिए लाभ कमाया और दूसरों की तकलीफ में कोई मदद नहीं की तो उसका भविष्य कैसा होगा? जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात जो दूसरों के भले के लिए काम करता है वही सुख पाता है, और जो केवल अपने लिए सोचता है उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। सही उत्तर। अब तुम मटकी को लेकर जा सकते हो। फिर उमेश मटकी हाथ में लिए राजमहल पहुंचता है। महाराज, ये देखिए, मैं वो जादुई मटकी लेकर आ गया हूँ। सच में तुम वही जादुई मिट्टी लाए हो? तुरंत इसे पूरे गांव में बांटो ताकि सभी खेत हरे भरे हों और गांव की हालत सुधर जाए। महाराज, मैं आज ही इस मिट्टी को पूरे गांव में बांट दूंगा। उमेश, तुम्हारे कारण हमारे राज्य में पुनः सुख शांति लौट आई है। नहीं महाराज, मैंने कोई महान काम नहीं किया। मुझे बधाई मत दीजिए। जो किया वह सिर्फ मेरा फर्ज था। उमेश के कारण राज्य में सुख शांति आ जाती है और राजा ने उमेश की सारी धन संपत्ति जो राजा ने जब्त कर ली थी उसे लौटा दिया और उमेश अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगा।